एक बार एक पवित्र नदी लोगों के पापों को धोने के लिए जानी जाती थी। जो कोई भी नदी के किनारे आता, डुबकी लगाता तो उसके सारे पाप धुल जाते। एक बार एक लड़का यही सोच करके वहां आता है कि मेरे जीवन में जितने भी पाप कर रखे हैं, यहाँ डुबकी लगाने से सारे धुल जाएंगे। जब वो लड़का डुबकी लगा करके बाहर निकला तो उसने नदी से पूछा कि क्या मेरे सारे पाप धुल गए। तो नदी कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे सारे पापों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। वो लड़का बड़ा खुश होता है। वो फिर नदी से सवाल पूछता है कि तुम अब इन सारे पापों का क्या करोगी। तो नदी कहती है कि मैं इन सारे पापों को समुद्र के पास भेज दूंगी। वो लड़का मन ही मन निश्चिंत हो जाता है कि समुद्र तो बहुत गहरा है, वो मेरे सारे पापों को अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो आगे नदी कहती है कि समुद्र इन सारे पापों को बादलों के पास भेज देगा। तो बादल मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैं उन सारे पापों को बारिश के रूप में उसी व्यक्ति के पास भेज देता हूँ जिसके वो है। यह सोच करके लड़का एकदम अवाक रह जाता है कि ये जो कर्म होते हैं ना, आप कहीं पर भी डुबकी लगा लो, कई स्थान बदल लो, लेकिन लौट करके वहीं आते हैं जहाँ इनका असली स्थान होता है। तो लड़का वापस इस ज्ञान के साथ लौटता है कि कर्मों से कभी भागा नहीं जा सकता, हमेशा वही लौट करके आता है जो हम करते हैं। तो लड़का अपने पापों को स्वीकार करता है और यह निर्णय करता है कि आगे से भविष्य में वो कभी बुरे कर्म नहीं करेगा, कभी लोगों का बुरा नहीं करेगा, हमेशा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि कर्मों से भागना नामुमकिन है।